जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जीएस इन हिंदी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, CGL4 जो कि बिहार एसएससी के द्वारा होने वाला एग्जामिनेशन है, या फिर AEDO जो कि BPSC इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें से आपको 30% नंबर ला करके क्वालिफाई करना है। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, पेपर सेकंड में आप कितना भी स्कोर कर लें, आप फेल हो जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर हिंदी व्याकरण को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से ये पहला एजुकेशनल वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि न्यू एजुकेशनल वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम देख रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें से पहला है अंडे से उत्पन्न या फिर जन्म देने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा अंडज कहते हैं। यानी एक शब्द में ये अंडज होगा, और वाक्य और वाक्यांश अगर कहे तो अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। वाक्य है जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उत्तर होगा अजय। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, तो अकथनीय। फिर है जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे क्या कहते हैं, अध्युड़ा। जो अंतहीन है, जिसका अंत नहीं है, वो अनंत होगा। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना अपरिग्रह। व्यर्थ में धन को व्यय या खर्च करने वालों को क्या कहते हैं, तो अपव्ययी। प्रश्न है, वाक्य है कि जिस पर आरोप या अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं, तो आरोपित। जो किसी व्यक्ति पर आरोप या अभियोग लगाए वे क्या कहलाएंगे, तो अभियोगी कहलाएंगे। फिर है कि किसी वस्तु को पाने या प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो अभिलाषा कहते हैं या फिर अभिप्सा कहते हैं। वाक्य है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो क्या कहलाएगा, अप्रत्याशित। वाक्य है जो पहले कभी नहीं सुना गया वो कहलाएगा अश्रवणित। वाक्य है जिसे या जिसको भेदा यानी कि छेदा ना जा सके वो कहलाएगा अभेद्य। ग्रुप के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी होगा। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत कहलाता है। घटनाओं का काल क्रमानुसार तथ्यपरक विवरण को क्या कहेंगे, तो इतिवृत्ति कहते हैं। जल थल दोनों जगह रहने वाले जीव को उभयचर कहते हैं। किसी का स्थान लेने वाला दूसरा व्यक्ति क्या होगा, तो उत्तराधिकारी होगा। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो क्या कहलाएंगे, उल्लेखनीय। अधिक उपज देने वाली भूमि उर्वरा। भोजन के बाद भोजन पात्र में बचा हुआ अन्न उच्छिष्ट कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जो छाती के बल गमन करता है उरग कहलाता है। फसल उत्पादन करने में पूर्ण अक्षम भूमि ऊसर कहलाता है, यानी कि बंजर भूमि को कहते हैं। जिसका चित्त या ध्यान एक ही विषय वस्तु में लगा हो एकाग्रचित कहलाता है। एक ही व्यक्ति का अधिकार एकाधिकार होगा। जिसकी एक ही आँखें हो एकाक्ष कहलाएगा। इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। एक लोक से संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे, एक शब्द में वो कहलाएगा ऐहिक। जिसने संकल्प कर रखा है कृत संकल्प। दूसरों की कृपा से काफ़ी संतुष्ट कृतार्थ। जिसकी उत्पत्ति या स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से ना हो क्या कहलाएगा, कृत्रिम। धन को बहुत ही कंजूसी से खर्च करने वाला कृपण कहलाता है। आकाश को चूमने वाले को क्या कहेंगे, एक शब्द में गगनचुंबी। हाथी के समान चलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, तो गजगामिणी। देह व्यापार करने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, गणिका या फिर वेश्या। वह खाद्य पदार्थ जो आसानी से ना पचे वो क्या कहलाएगा, तो गरिष्ठ। कहते हैं ना गरिष्ठ भोजन, तो वैसे भोजन जो आसानी से ना पचे उसे कहते हैं। जो ग्रहण करने के योग्य हो ग्राह्य कहलाएगा। गायों के चलने से उड़ने वाली धूल को गोधूली कहते हैं। संध्या काल जब गायें चरकर वापस लौटती हैं तो गोधूली वेला कहलाता है। गुप्त रखी जाने वाली बात क्या होगा, गोपनीय। गायों का निवास स्थान गौशाला या फिर गोष्ठ भी कहलाता है। अगर प्रश्न में सिर्फ गोष्ठ दे देगा तो समझ जाइएगा कि ये गौशाला के बारे में चर्चा कर रहा है। वाक्य है अपने स्थान से खिसका या हटा हुआ व्यक्ति च्यूत कहलाता है। आँखों से संबंध रखने वाला चक्षुष कहलाता है। चिंता करने योग्य चिंतनीय या चिंत्य कहलाएगा। चिर आयु वाला या अनेक वर्षों तक जीने वाला को चिरंजीवी कहते हैं। चलकर स्वयं स्थान परिवर्तन करने वाला को जंगम कहते हैं। चेतना शक्ति से रहित व्यक्ति या महामूर्ख इसको जड़ कहते हैं। कहता ना ये जड़ युक्त व्यक्ति है, यानी कि वो महामूर्ख व्यक्ति है। जल में रहने वाले जीव जंतु जलचर कहलाता है।
जल से उत्पन्न होने वाला को जलज कहते हैं। दोनों में अंतर है ना। जलज किसे कहते हैं और जलचर किसे कहते हैं, देख लीजिए। जीने की इच्छा रखना या जिंदा रहने की चाहत को जिजीविषा कहते हैं। एक शब्द में जीने का प्रबल इच्छुक यानी इच्छा रखने वाला जिजाविषु कहलाता है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहेंगे और जिसकी इच्छा या जिज्ञासा की गई हो जिज्ञासित कहलाएगा। जिसकी इच्छा या जिज्ञासा की गई हो जिज्ञासित होगा। जानने की इच्छा रखने वाला, यहाँ पे रिपीटेशन है, जिज्ञासु कहलाएगा। अच्छी पढ़ाई करने वालों को जिताक्षर कहते हैं। एक शब्द में जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा कहते हैं। जो चिंता से रहित हो उसे निश्चिंत कहते हैं। वाक्य है कि हर काम को देर से करने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो दीर्घसूत्री कहेंगे। जिसको कठिनाई से धारण या वहन किया जा सके वे दुर्वह कहलाएगा। जिसका अनुमान कठिनता से हो वो कहलाएगा दुर्विभाव्य। वह कार्य जिसको करना कठिन हो दुष्कर कहलाएगा। जिसको मापना कठिन हो दुष्परिमेय होगा। जो अपने देश से प्रेम करने वाला हो उसे देशभक्त कहेंगे। अपने देश से द्रोह करने वाला को देशद्रोही कहेंगे। जिसका दमन किया गया हो वे दमित होगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो वो दामोदर कहलाएगा। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो वो दीर्घबाहु होगा। पुत्री या बेटी का पुत्र दोहित्र कहलाता है। याद रखें, ये VVI है। पुत्री या बेटी का पुत्र वो दोहित्र होगा और पुत्री या बेटी का पुत्री दोहित्री कहलाएगा। जिसमें ममता की भावना नहीं हो निर्मम कहलाएगा। जिसकी जड़ की जानकारी नहीं हो निर्मूल कहलाएगा। जिसे त्याग या हटा दिया गया हो वो निरस्त कहलाएगा। आकार से रहित जिसका आकार ना हो वो निराकार होगा। जिसका कोई आधार ना हो निराधार होगा। जहाँ किसी प्रकार का डर या खतरा नहीं हो निरापद होगा। मांस से परहेज करने वाला मांस ना खाने वाला निरामिष होगा। जिसका कोई आश्रय नहीं हो निराश्रय होगा। जो वर्तमान सहित भविष्य के प्रति निराश हो वे निराशावादी होगा। जो उत्तर यानी कि जवाब ना दे सके निरुत्तर कहलाएगा। जिसके विषय में किसी प्रकार का विवाद ना हो निर्विवाद होगा। जिसे देश निकाल कर दिया गया हो निर्वासित होगा। नेत्रों को अच्छा लगने वाला क्या कहलाएगा, तो एक शब्द में वो नयनभिराम कहलाएगा। याद रखना है। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो मुमुक्षु कहलाएगा। मरने की इच्छा रखने वाला या इच्छुक व्यक्ति को मुमूर्षु कहलाएगा। मरने की इच्छा या अभिलाषा को मुर्मुषा कहलाएगा। देखिए सभी एक जैसा लग रहा है लेकिन वाक्यांश में अंतर है। परदेशी या दूसरे देश का वासी विदेशी होगा। जिस स्त्री का पति मर गया हो या विधवा कहलाएगी। अपने धर्म के विरुद्ध कार्य या आचरण करने वाला को विधर्मी कहते हैं। जो विधि या कानून के अनुसार सही हो वो विधि सम्मत होगा। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो वो विधुर कहलाता है। भीषण नाश या विनाश करने वाला को विध्वंसक कहते हैं। साथ पढ़ने वाला को सहपाठी कहते हैं। जो संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित हो सार्वभौम कहलाता है। आसानी पूर्वक किया जाने वाला कार्य सुकर कहलाता है। जिसकी ग्रीवा या गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहलाएगा। जिसकी स्त्री की आंखें सुंदर हो सुनैना कहते हैं। जो सोने या स्वर्ण के रंग के समान हो सुनहरा होगा। जो आसानी से प्राप्त हो सुलभ होगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो वो साधवा कहेंगे, उसे साधवा कहेंगे। जो सोया हुआ शांत हो उसे सुसुप्त कहेंगे। समान रूप से ठंडा और गर्म को समशीतोष्ण कहते हैं। शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति का योग ज्ञान योग कहलाएगा। ज्ञान प्राप्ति में बाधक या पाप कर्म को ज्ञानावरण कहते हैं। जो जाना जा सके जो जानने योग्य हो उसे ज्ञेय या फिर ज्ञातव्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला को ज्ञान पिपासु कहते हैं। मध्य या अर्धरात्रि का समय प्रहर को निश्चित कहते हैं। तो इस प्रकार से था सामान्य हिंदी से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब कुछ महत्वपूर्ण MCQ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण MCQ है जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए शब्द निम्न में से कौन सा होगा, तो इसका उत्तर होगा अजर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाएगा, तो दीर्घसूत्री कहलाएगा। लोग गलती से विलंबी पर टिक लगा देंगे जो कि गलत होगा। प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जो शत्रु की हत्या करता है। 3 का उत्तर होगा शत्रुधन। जिसका कोई अंत नहीं होता है, इसके लिए शब्द लिखिए। 4 का उत्तर होगा अनंत। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। संकट से भरे रास्ते को चुनने वाले को क्या कहते हैं, तो कंटकाकीर्ण कहते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए।
क्या है, तो दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला को क्या कहेंगे? उत्तर होगा अस्थानापन्न। 7वां प्रश्न है, कम बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? सी, मितभाषी कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उत्तर होगा अपरिमेय। अप्रमेय पर टिक मत लगा दीजिएगा, अपरिमेय और अप्रमेय में अंतर है। जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा अद्वितीय। अद्वितीय, यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर है। सही उत्तर कौन सा होगा? तो सी होगा। जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा अज्ञ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देखा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए MCQ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।